नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शुरू तो होती हैं हमारे ब्रह्मांड के ठोस गणितीय नियमों से, यानी मैथमेटिक्स से, पर पता है कहां जाती है? सीधे पैरेलल यूनिवर्सेस यानी समानांतर ब्रह्मांडों की हैरात अंगेज सच्चाइयों तक। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इन जटिल सिद्धांतों की गूंथी सुलझाते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को समझेंगे, फिर आएगा द मैथ बिहाइंड एक्सपेंशन, उसके बाद इन्फ्लेशन एंड कॉस्मिक फ्लैटनेस, फिर डिस्टेंट पैरेलल यूनिवर्सेस और आखिर में क्वांटम वर्ल्ड्स एंड रियलिटी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, अ कॉस्मिक ट्विन। क्या आपने कभी सोचा है कि ठीक अभी इसी वक्त बिल्कुल आपकी ही तरह कोई और हूबहू यही चर्चा सुन रहा होगा? सुनने में किसी साई-फाई मूवी की कहानी लगती है ना? पर आधुनिक कॉस्मोलॉजी के मॉडल्स का ये एक बहुत ही ठोस मैथमेटिकल सुझाव है। जब स्पेस अनंत यानी इनफाइनाइट होता है ना, तो मैटर के फाइनाइट अरेंजमेंट्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक ना एक पॉइंट पर आकर खुद को रिपीट करने ही लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बिल्कुल हमारे जैसा ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, जिसकी यादें, जिसका आसपास का माहौल बिल्कुल हमारे जैसा ही है। अब सवाल यह है कि हमारा वो हम शक्ल आखिर हमसे कितनी दूर है? जरा ध्यान से सुनेगा। ये दूरी है लगभग 10 की पावर 10 और फिर उसकी पावर 29 मीटर्स। ये संख्या सच में इतनी विशाल है जिसका दिमाग में अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। पर देखिए, ये हवा में बातें नहीं हो रही हैं। स्टैंडर्ड कॉन्कॉर्डेंस मॉडल की ये एक मैथमेटिकली साउंड प्रेडिक्शन है। ये मॉडल साफ दिखाता है कि एक अनंत अंतरिक्ष में मैटर को अरेंज करने के तरीके तो लिमिटेड ही हैं, तो आखिरकार वो पैटर्न्स रिपीट तो होंगे ही। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। जो ब्रह्मांड हम अभी देख पाते हैं ना, जिसे हम अपना हबल वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी सीमा वहां तक है जहां से बिग बैंग के बाद से अब तक लाइट हम तक पहुंच पाई है, वो इस अनंत अगडिक स्पेस में सिर्फ एक बहुत छोटा सा और यूनिफॉर्म हिस्सा है। अगडिक होने का सीधा सा मतलब यह है कि स्पेस सच में इतना विशाल है कि हर पॉसिबल इनिशियल कंडीशन कहीं ना कहीं प्ले आउट जरूर हो रही है, मतलब हर पॉसिबिलिटी अस्तित्व में है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द मैथ बिहाइंड एक्सपेंशन, डिकोडिंग ग्रेविटी। यहां हम इन डीप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इस विस्तार को समझने के लिए आइए इस कमाल की इक्वेशन को देखते हैं जिसे फर्स्ट फ्रीडमैन इक्वेशन कहा जाता है। सच कहूं तो ये एक बेहद शानदार मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन सीधे तौर पर ब्रह्मांड के फैलने की दर और उसके अंदर मौजूद मैटर और एनर्जी के बीच का गहरा रिश्ता तय करती है। ये दिखाती है कि जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी आखिर किस तरह से इस पूरे कॉस्मिक एक्सपेंशन को ड्राइव कर रही है। आइए इस गणित को बिल्कुल बारीकियों से समझते हैं, क्योंकि इसका हर एक वेरिएबल पूरी कहानी बताता है। सबसे पहले है h यानी हबल पैरामीटर। ये सीधा सीधा ये मापता है कि यूनिवर्स किस स्पीड से फैल रहा है। फिर आता है a, जिसे स्केल फैक्टर कहते हैं। ये वक्त के साथ ब्रह्मांड के रिलेटिव आकार को दर्शाता है, और ध्यान दीजिए यही वो वेरिएबल है जो लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद है रो, जो पूरे यूनिवर्स की टोटल मास और एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में k यानी कर्वेचर कांस्टेंट, जो ये तय करता है कि स्पेस टाइम फ्लैट है, ओपन है या क्लोज्ड है। तो यहां सबसे मुख्य बिंदु क्या है? वो ये है कि ग्रेविटी ही स्पेस टाइम की इस पूरी डायनामिक्स को चला रही है। ये ग्रेविटी सिर्फ मास और एनर्जी से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि प्रेशर से भी इंटरैक्ट करती है, जिसके चलते वक्त के साथ स्पेस की खुद की ज्योमेट्री ही बदलती जा रही है। अब इस भारी भरकम गणित को चलिए एक रोजमर्रा के आसान उदाहरण से समझते हैं। गुब्बारे की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपने एक गुब्बारे पर कुछ रैंडम बिंदु या डॉट्स बना दिए हैं। ये डॉट्स मान लीजिए हमारी गैलेक्सीज हैं, और गुब्बारे की जो सतह है वो एक टाइम डिपेंडेंट मीट्रिक को दर्शाती है। अब जैसे ही आप उस गुब्बारे में हवा भरते हैं, वो फूलता है और सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से कोई भी एक डॉट एब्सोल्यूट सेंटर नहीं होता। खैर, जो गणित हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, वो दरअसल स्पेस के ऐसे ही फैलने का एक सॉलिड मैथमेटिकल प्रूफ है, जिसमें तमाम को मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपनी दूरी के अनुपात में एक दूसरे से तेजी से दूर भाग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, इन्फ्लेशन एंड कॉस्मिक फ्लैटनेस। यहां पर ऑर्डिनरी मैटर और इन्फ्लेशनरी स्केलर फील्ड्स के बीच का फर्क समझना बिल्कुल क्रूशियल है। देखिए, एक तरफ ऑर्डिनरी मैटर है,
जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, इस मैटर की डेंसिटी कम होती जाती है और ग्रेविटी इस विस्तार को खींचकर धीमा करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ है इन्फ्लेशनरी स्केलर फील्ड्स। इनका बिहेव करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ब्रह्मांड फैलने के बावजूद इनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और पता है इससे क्या होता है? एक नेगेटिव प्रेशर पैदा होता है जो एक्सपेंशन को धीमा करने के बजाय उसे एक्सपोनेंशियली तेज कर देता है, मतलब बेहिसाब स्पीड से। इस अचानक और तेज विस्तार ने ब्रह्मांड के शुरुआती कर्वेचर को ऐसे खींचकर बड़ा कर दिया कि आज यूनिवर्स हमें लगभग परफेक्टली फ्लैट नजर आता है। ये मैथ का वाकई एक कमाल का असर है। अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार था। चौथा हिस्सा, डिस्टेंट पैरेलल यूनिवर्सेस, द मल्टीवर्स लेवल्स। अब देखिए कि ये पिछला मैथमेटिकल विस्तार आखिर कैसे क्लियर हायरार्की बनाता है। मशहूर फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क ने इन्हीं मॉडर्न फिजिकल थियरीज के आधार पर मल्टीवर्स को 4 अलग-अलग लेवल्स में बांटा है। लेवल 1 में स्पेस बिल्कुल अनंत है, जहां फिजिक्स के नियम तो वही हैं, बस शुरुआती कंडीशंस अलग हो जाती हैं। लेवल 2 में इन्फ्लेशन की वजह से अलग-अलग बबल्स बन जाते हैं, जहां फिजिकल कांस्टेंट्स और डायमेंशंस ही बदल जाते हैं। फिर आता है लेवल 3, जो स्ट्रिक्टली क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है, जहां रियलिटी अलग-अलग स्टोरी लाइंस में बढ़ जाती है। और सबसे आखिर में लेवल 4, जहां प्योरली अलग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं। आइए इनमें से कुछ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम लेवल 1 और 2 की बात करें तो इनका पूरा आधार इस बात पर टिका है कि इन्फ्लेशन एक अनंत या इन्फिनिट स्पेस जनरेट करता है। आप खुद सोचिए, अगर स्पेस अनंत है और मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हर जगह एक जैसा या एर्गोडिक है, तो मैटर के हर संभव अरेंजमेंट को कहीं ना कहीं रिपीट होना ही पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मैथमेटिकल नतीजा यह है कि बिल्कुल हमारी अर्थ और हमारी गैलेक्सी जैसी अनंत कॉपीज इस विशाल स्पेस में दूर कहीं अस्तित्व में तैर रही हैं। और लेवल 2 में क्या होता है? वहां केओटिक इटर्नल इन्फ्लेशन की वजह से अलग अलग बबल्स बन जाते हैं। इन बबल्स में स्पेस और टाइम के डायमेंशंस और फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉन का मास या लाइट की स्पीड भी पूरी तरह अलग हो सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन की कल्पना नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रिक्टली मैथ का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। तो चलिए अब बड़े ब्रह्मांड से निकलकर सबसे छोटे क्वांटम लेवल पर आते हैं। 5वां हिस्सा, क्वांटम वर्ल्ड्स एंड रियलिटी। जब हम लेवल 3 मल्टीवर्स यानी मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी की बात करते हैं तो चीजें थोड़ी और अजीब हो जाती हैं। देखिए, क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन किसी भी सिस्टम के फ्यूचर को एक यूनिटरी और डिटर्मिनिस्टिक तरीके से तय करती है। इसका मैथमेटिकल मतलब यह है कि जब भी कोई क्वांटम इवेंट होता है तो सच्चाई या रियलिटी चुनती नहीं है, बल्कि वो अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती है। हम सबको सिर्फ एक ही रियलिटी इसलिए दिखती है क्योंकि डीकोहेरेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट बाकी सभी ब्रांचेस को हमारे अनुभव से छुपा देता है। ध्यान दीजिए, इस लेवल में कोई नई कहानी नहीं जुड़ रही, बस हमारी मौजूदा रियलिटी हर माइक्रोसेकंड लगातार नए पैरेलल स्टोरी लाइंस में स्प्लिट हो रही है। अब मल्टीवर्स की इस अजीब सी वियर्डनेस को समझने के लिए हमें इन 2 बहुत ही गहरे दर्शनों यानी फिलॉसफीज पर विचार करना होगा। पहला है द एरिस्टोटेलियन पैराडाइम। ये मानता है कि जो हम अपने डे टू डे लेवल पर महसूस करते हैं, जैसे एक मेंढक या फ्रॉग का पर्सपेक्टिव, वही फिजिकली रियल है और मैथ बस उस रियलिटी को समझने का एक टूल है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है द प्लेटोनिक पैराडाइम। ये कहता है कि एक बर्ड या पक्षी के नजरिए से देखा गया बड़ा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ही असल सच्चाई है और हमारा इंसानी अनुभव तो उस प्योर मैथ की बस एक फ्लॉड या इनकम्प्लीट सी झलक है। मल्टीवर्स थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी एक भ्रम है? और बिल्कुल यही सवाल हमें अल्टीमेट लेवल 4 मल्टीवर्स की तरफ ले जाता है। सच कहूं तो ये थियरी सबसे ज्यादा दिमाग को हिला देने वाली है। ये थियरी कहती है कि कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो मैथमेटिकली कंसिस्टेंट है वो फिजिकल रियलिटी में मौजूद जरूर होता है। ये इस बात का जवाब देता है कि आखिर फिजिक्स में मैथमेटिक्स इतनी सटीक और जादुई क्यों लगती है। इस पैराडाइम के अनुसार ऐसा नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड की कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, बल्कि फिजिकल वर्ल्ड और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दोनों पूरी तरह से एक ही चीज हैं। यानी ब्रह्मांड खुद एक प्योरली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, बस और कुछ नहीं। तो इस सारी चर्चा के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या हम दरअसल एक बेहद विशाल और अनंत मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर बैठे बस एक छोटे से हिस्से को देखने वाले ऑब्जर्वर्स हैं?
ब्रह्मांड के फैलने की इक्वेशन से शुरू होकर क्वांटम लेवल पर रियलिटी के बंटने तक की इस पूरी यात्रा ने एक बात तो साफ कर दी है कि हमारा यूनिवर्स हमारी आम समझ और कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा अजीब और विशाल है। इस सवाल पर ठंडे दिमाग से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, सवाल पूछते रहिए।